समृद्ध बताएगा सभी को ईशान की वजह से मरा है उसका परिवार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी को पता चलता है कि उसकी हिरनी ताई जिंदा है। जी हाँ, जहां डॉक्टर्स उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और सभी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि उसका पूरा परिवार मर गया है और वो रो रही होती है। वो बार बार यही सोचती है कि समृद्ध ने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर बाहर आते हैं और सभी से बताते हैं कि उसकी हिरनी ताई के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है जिसकी वजह से उनको बचाना बहुत मुश्किल है, और अगर बचा भी लिया तो शायद ही वो कभी होश में आ पाएंगी। जी हाँ, जहाँ ये बात सुनकर सभी टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। सभी की ऐसी हालत का जिम्मेदार ईशान खुद को पाता है और सभी को सच बताने की कोशिश करता है। वो सभी को बताना चाहता है कि उसकी वजह से ही उसके परिवार की जान गई है, लेकिन जैसे ही ईशान बोलता है तभी एक वार्ड बॉय आ जाता है और सभी से पेपर्स पर साइन करने को कहता है। सभी पूछती है किस चीज़ के पेपर्स हैं और वो बताता है कि ये पोस्टमार्टम के हैं। सभी मना कर देती है और कहती है कि वो सब जिंदा है। सभी मुर्दा गृह में चली जाती है और अपनी फैमिली को देखकर बहुत रोती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। सभी सबसे चिल्ला चिल्ला के उठने को कहती है, लेकिन ये सब देखकर ईशान की आंखें भर आती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सभी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सभी जो कि अपना आपा खो बैठी है। वहीं इसके बाद वार्ड बॉय आता है और डॉक्टर आते हैं और सभी को उस पर साइन करने को कहते हैं। ईशान सभी को संभालने की कोशिश करता है और उन पेपर्स पर साइन कराता है। सभी की फैमिली को वहां से ले जाया जा रहा होता है पोस्टमार्टम के लिए और सभी रोकती है, लेकिन ईशान सभी को संभालने की पूरी कोशिश करता है, जिसके चलते सभी बेहोश हो जाती है। सभी को डॉक्टर्स देखते हैं और ईशान से बताते हैं कि सभी की हालत ख़राब है, उसका बीपी लो हो गया था और इसके लिए आपको उसके साथ रहने की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत है सभी को कि उसका कोई अपना उसके आसपास रहे। वहीं जब सभी के पास ईशान बैठा होता है तो वो अपनी बात को सोच रहा होता है और सोचता है कि सभी के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार वो खुद को पाता है और कुछ भी करके सभी को सच बताने की सोचता है। इसी बीच रीवा का फ़ोन ईशान पर आता है और ईशान वो फ़ोन उठाता है। रीवा ईशान को पूछती है कि क्या वो ठीक है और ईशान उसे बताता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन सभी की पूरी फैमिली खत्म हो गई है। ईशान रीवा को बताता है कि समृद्ध नाम के व्यक्ति ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। रीवा ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है सभी के लिए और पूछती है कि क्या सभी सही है, और ईशान कहता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। रीवा कहती है कि तुम भी बहुत परेशान लग रहे हो, मैं वहाँ आ जाती हूँ, लेकिन ईशान रीवा को मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें परिवार के साथ रहना होगा और अक्का साहेब और राव साहेब को समझाना होगा। रीवा अक्का साहेब यानी कि सुरेखा को सब बताती है। सुरेखा सभी के लिए बुरा फील करती है और कहती है कि हमें भी रामटेक निकलना होगा, लेकिन रीवा मना कर देती है और कहती है कि ईशान ने वहां आने से मना किया है और उसने ये भी कहा था कि वो शायद ही आज लौट पाएगा। वहीं सुरेखा कहती है कि हमें वहां जाना होगा क्योंकि ईशान को हमारी ज़रूरत है और ये समय बहुत मुश्किल है। जिसके बाद सुरेखा को राव साहिब भी रोकते हैं और कहते हैं कि ईशान खुद संभाल लेगा सब। सुरेखा राव साहिब की बात मानकर चुप बैठ जाती है। इसी के साथ आगे ईशान आता है वापस से और वो सभी को बेड पर ना देखकर पूछता है। नर्स बताती है कि वो पुलिस स्टेशन गई है अपराधी की पहचान के लिए। ईशान सोचता है कि अगर समृद्ध ने मुझसे पहले सभी को सब बता दिया तो सभी मुझसे नफरत करने लगेगी। मुझे कुछ भी करके सभी को खुद से सब बताना होगा। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि समृद्ध सभी को बता देता है ईशान से पहले। अब ऐसे में क्या सभी करने वाली है ईशान के साथ, ये देखना होगा। दिलचस्प शो से जुड़ी आगे की मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए स्टे ट्यून ऑन बॉली टीवी।